यह कहानी दानापुर गांव की है, जहां सुरेखा अपने 12 साल के बेटे और अपने अपाहिज पति सुबोध के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दुर्घटना के चलते सुबोध के दोनों हाथ कट गए थे। तब से सुबोध कोई काम नहीं कर सकता था। वह सारा दिन घर में ही बैठा रहता। अब जीवन बिताने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था, इसलिए सुरेखा गांव के लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती थी और उसे जो काम के पैसे मिलते उसी से वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करती। अब 2 दिन बाद छठ पूजा का त्योहार आने वाला था। सुरेखा हर बार बड़ी विधि विधान से यह त्योहार मना रही थी। वह छठ पूजा की व्रत रखती थी। मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, 2 दिन के बाद छठ पूजा का त्योहार है। आपने छठ पूजा का त्योहार के लिए सारी तैयारियाँ कर ली है ना? अरे नहीं बेटा, इस बार मैं छठ का व्रत नहीं रख पाऊंगी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पिता के साथ जो दुर्घटना हुई उसके कारण उनसे कोई काम नहीं होता। अब मैं जो कुछ भी कमा पाती हूँ वो सारा पैसा तो घर खर्च में चला जाता है। पूजा के सामान के लिए मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। इसका मतलब इस बार हम छठ पूजा का त्योहार नहीं मना पाएंगे। बेटा, अगर हमारी स्थिति खराब न होती तो हम छठ पूजा का त्योहार जरूर मनाते। अच्छा सुन, अब मैं काम पर जा रही हूँ, तो अपने बापू का ध्यान रखना। न कहकर सुरेखा अपने काम पर चली गई। हे भगवान, हम ये जीवन के किस मोड़ पर आ गए हैं। मेरी पत्नी हर साल छठ पूजा का त्योहार कितने विधि विधान से मनाती थी। आज अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होते तो मैं भी छठ पूजा का त्योहार जरूर मनाते। पिताजी, आप चिंता मत करिए, इस बार हम छठ पूजा का त्योहार जरूर मनाएंगे। अभी तो छठ पूजा का 2 दिन बाकी है। तब तक मैं कहीं भी कुछ काम करके पैसे का इंतजाम करता हूँ और माँ के लिए नई साड़ी और व्रत का सामान लाता हूँ। इस बार छठ पूजा का त्योहार जरूर मनाएंगे। मोहन अपने घर से निकलकर गांव आ गया। वह काफी समय तक इधर से उधर घूमते रहा, लेकिन कुछ भी काम नहीं मिला। तभी उनका नजर कमलेश पर पड़ी, जिसके घर के बाहर बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था और कमलेश थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने घर में ले जा रही थी। यह देखकर मोहन उसके पास गया। सुनिए, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? ये सारे मिट्टी उठाकर मैं आपके घर में रख देता हूँ। अरे बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, तुमसे ये सारा काम नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं ये सारा काम कर लूँगा। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है और इसलिए मैं कब से काम की तलाश में घूम रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, अगर ये तुम सारी मिट्टी मेरे घर में डाल दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले 200 रुपए दूंगा। 200 रुपए तो बहुत कम हो जाएंगे साहब, इतने में तो कुछ भी सामान नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 400 रुपए दूंगा, चलेगा? हाँ, 400 रुपए आ जाएंगे तो मैं इससे माँ के लिए साड़ी और पूजा का सामान ले आऊँगा। हाँ ठीक है। मोहन उस काम में लग गया और कमलेश के घर के बाहर पड़ी मिट्टी को धीरे धीरे करके उठाता और उनके घर के अंदर रख देता। इस काम में उसे सारा दिन लग गया, लेकिन उसने बड़ी मेहनत से यह काम को पूरा किया। यह देखकर कमलेश बहुत खुश हुआ और उसने 400 रुपए के बदले मोहन को 500 रुपए दिए। अरे वाह, मुझे तो आज 500 रुपए मिल गए। चलो, आज का दिन तो अच्छा कमाई हो गई मेरी। अब मैं कल फिर से नई काम की तलाश में लग जाऊंगा ताकि मेरे पास थोड़ा और से पैसे आ जाएंगे। फिर माँ के लिए साड़ी और पूजा का सामान ले पाऊंगा। मोहन खुशी खुशी अपने घर आ गया और घर आकर भोजन करके सो गया। अगले दिन सुबह सुरेखा फिर से अपने काम पर चली गई। अब छठ पूजा के त्योहार को केवल 1 दिन बचा था। अब तो छठ पूजा को केवल 1 ही दिन बचा है। आज कैसे भी करके मुझे और पैसे का इंतजाम करना होगा ताकि हम भी इस बार छठ पूजा का त्योहार मना सके। हे भगवान, हमारी सहायता करना।
यह सोचकर मोहन फिर से नए काम के तलाश में घर से बाहर निकल आया। वह फिर से गांव में घूमता रहा कि तभी उसके पास एक गरीब बच्चा फटे पुराने कपड़े पहनकर आ रहा था। भैया भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। अरे ये बच्चा तो सच में भूखा लग रहा है। मेरे पास तो केवल 500 रुपए हैं। चलो मैं इसमें से थोड़ा सा पैसे इन बच्चे को दे देता हूँ ताकि इनकी भूख मिट सके। मोहन ने उस गरीब बच्चे को 100 रुपए दे दिए और काम के तलाश में निकल पड़ा। देखते ही देखते शाम हो गई और मोहन को कोई काम नहीं मिला। मोहन उदास होकर एक जगह आकर बैठ गया और रोने लगा। मुझे तो आज कुछ काम ही नहीं मिला। अब माँ के लिए साड़ी कहाँ से लाऊंगा। तभी मोहन को वहाँ एक फल की दुकान दिखाई दी। चलो मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं उन्हीं पैसे से पूजा के लिए फल ले लेता हूँ और कुछ सामान ले लेता हूँ। मोहन उस फल वाले के पास आया और उसे 200 रुपए के फल खरीदे। फल वाला उसे सारा फल दे देता है। अभी मोहन पैसे निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डालता और उसके जेब में वो 400 रुपए नहीं थे। यह देखकर मोहन एकदम से घबरा गया। जब मोहन काम की तलाश में घूम रहा था तभी उसकी जेब से वो पैसे कहीं गिर चुके थे। मोहन घबराते हुए कहीं पर पैसे की तलाश करने लगा पर उनके पैसे कहीं नहीं दिखाई दिए। अरे अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए। पैसे तो मैं अपने जेब में ही रखे थे ना। मेरे पैसे कहाँ चले गए। ये लो बेटा तुम्हारे फल, लाओ पैसे लाओ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पता नहीं मेरे पैसे कहाँ गिर गए। मैंने जेब में ही रखे थे पर अब नहीं हैं। क्या मैं ये फल का पैसे बाद में दे दूं? चलेगा? अरे यहाँ कोई दान बट रहे हैं क्या? चल ला मेरे फल, पता न कहाँ कहाँ से चले आते हैं। भाग यहाँ से। मोहन उस फल वाले से बहुत विनती करने लगा और उस फल वाले ने मोहन की एक भी नहीं सुनी। मोहन रोता रोता अपने घर आ गया। अभी उसने देखा कि उसकी माँ सुरेखा अपने हाथ में एक नई साड़ी लिए खड़ी थी। साथ में उसके पिता कई सारे ताजे ताजे फल की टोकरी लिए बैठे थे और घर में सारा छठ पूजा का सामान रखा था। यह सब देखकर मोहन हक्का बक्का रह गया। अरे ये सब क्या है? ये सारा सामान कैसे आया घर में? लगता है माँ लाई होगी। अरे मोहन बेटा आजा आजा। सुरेखा दौड़ती हुई आई और मोहन को गले लगा लिया। अरे माँ क्या हुआ? आपने मुझे गले क्यों लगा लिए? अरे मेरा बेटा इतना समझदार और मेहनती हो गया कि अब वो अपनी माँ की खुशी के लिए काम करने लगा। माँ मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? बेटा एक आदमी अपने घर आया था। उसने ये सामान दिया और कहा कि आपका बेटा मोहन मेरे घर में मिट्टी उठाने का काम कर रहा है। उसी ने ये सारा सामान लेकर आपके घर भेजा है और कहा कि मेरी माँ से कहना मैं शाम को आऊँगा घर। तब तक आप पूजा की तैयारी कर लेना। बेटा हमारी इतनी मेहनत और लगन देखकर तुम्हारे पिताजी और मैं बहुत गए। इतना सुनते ही मोहन की आंखों में आंसू आ गए और अपने माँ बाप को विस्तार से सारी बात बताने लगा। ये बात सुनकर तीनों की आंखों में आंसू आ गए और तीनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करने लगे। मोहन के इतने संघर्ष के बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और हंसी खुशी माँ बाप के साथ छठ पूजा की तैयारी करने लगा और देखते ही देखते सारी तैयारी होने के बाद तीनों सो गए। इसी तरह रात गुजर गई और अगले दिन मोहन और उसके माँ बाप खुशी खुशी पूरे विधि विधान से छठ पूजा का त्योहार मनाने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।